साल 2023 पर आ गई नास्ट्रेडमस और बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी। तीसरा विश्व युद्ध, जैविक हथियार, अमेरिका में गृह युद्ध इस साल वो होगा जो आज तक नहीं हुआ। ये दोनों भविष्यवक्ता जो कह देते हैं काल भी उसे नहीं मिटा पाता, जो कह दिया वो होके रहता है। पीएम मोदी इंदिरा गांधी समेत दुनिया के कई नेताओं पर बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर चुके हैं दोनों। जी, नया साल 2023 कैसा होने वाला है? इस साल क्या क्या बड़ी घटनाएं हो सकती हैं? बाबा वेंगा और नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी आ चुकी है। नए साल 2023 में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, जैविक हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, अमेरिका गृह युद्ध में फंस जाएगा और पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ बढ़ जाएंगी। ये वो भविष्यवाणियां हैं जो दुनिया को डरा रही हैं, चौंका रही हैं और आशंकाओं को मजबूत कर रही हैं। और ये भविष्यवाणी करने वाले कोई और नहीं बल्कि वो लोग हैं जिनकी सालों पहले लिखी गई 70% बातें हमेशा सच साबित हुई हैं। ये है नास्ट्रेडमस और बाबा वेंगा। 2022 में दुनिया ने जो जंग देखी, 2022 में परमाणु हथियार के जिस खतरे को महसूस किया, क्या वो साल 2023 में तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल में बदल जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि इसको लेकर ऐसी ही भविष्यवाणियां की गई हैं जो बहुत बड़े विनाश की तरफ इशारा कर रही हैं। अब तक जिन भविष्यवक्ताओं की आधी से ज्यादा भविष्यवाणी सच साबित हुई हैं, उन्होंने 2023 में ऐसे ही महाविनाश का जिक्र किया है। आखिर क्यों 2022 से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है 2023 और कैसे उसका असर अभी से दिखना शुरू हो गया है? 2023 में तीसरा विश्व युद्ध होगा, जैविक हथियारों का इस्तेमाल होगा, अमेरिका गृह युद्ध में फंसेगा और पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ बढ़ेंगी। ये वो भविष्यवाणियां हैं जो दुनिया को डरा रही हैं और चौंका रही हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी बातें हवा हवाई होती हैं, बल्कि इसका असर 2023 का आगाज होने से पहले ही दिखना शुरू हो गया था। फ्रांस के 16वीं सदी के नास्ट्रेडमस ने लिखा था कि 7 महीनों का महान युद्ध, जिन लोगों ने भी बुरे काम किए उनकी मौत होगी। बहादुर लोग राजा के आगे नहीं गिरेंगे। नास्ट्रेडमस की इन लाइनों को 2023 में तीसरे विश्व युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है। दलील दी जा रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग 7 महीने चली तो भीषण तबाही होगी। हालांकि इस विश्व युद्ध की शुरुआत रूस यूक्रेन की वजह से होगी। चीन ताइवान की जमीन से शुरुआत होगी। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की तनातनी बड़े खतरे में बदलेगी, या फिर ईरान और इजराइल इसकी शुरुआत करेंगे, ये तो क्लियर नहीं है। मगर जिस तरह दुनिया के ये मुल्क थर्ड वर्ल्ड वॉर के ट्रिगर पॉइंट बनते जा रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल और बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि नास्ट्रेडमस की विश्व युद्ध वाली भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है। नॉर्थ कोरिया ने साल के आखिर में 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया और फिर इसके बाद साउथ कोरिया ने अपने ड्रोन एक्टिव कर दिए। ईरान ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर उसके परमाणु ठिकानों पर नजर गड़ाई तो तेल अवीव पर दनादन मिसाइल अटैक होंगे। चीन और ताइवान के बीच जो टकराहट दिख रही है वो 2023 में बड़े हमले की वजह बन सकती है। इसकी एक तस्वीर उस वक्त भी दिखी जब साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन के फाइटर जेट के बीच महज 20 फीट का फासला रह गया था। रूस भी यूक्रेन को बार बार परमाणु हमले और तीसरे विश्व युद्ध को लेकर चेता चुका है। 2022 में ही 12 न्यूक्लियर लेस मिसाइलें डिप्लॉय की गयी। आपके मन में सवाल होगा कि रूस और यूक्रेन की जंग तीसरे विश्व युद्ध की वजह कैसे बन सकती है? कैसे चीन और ताइवान की दुश्मनी लाखों लोगों की जान ले सकती है? तो इसके लिए पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध की थ्योरी जानना जरूरी है। पहले वर्ल्ड वॉर की शुरुआत एक गोली से हुई थी। जून 1914 में ऑस्ट्रेलिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी ऑर्क ड्यूक फ्रांस फर्नांडिस की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सर्बिया ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी, जो वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गई। इसी तरह दूसरा विश्व युद्ध भी ऐसे ही शुरू हुआ था, जो कि मौजूदा वक्त में दुनिया के कई देशों में देखने को मिल रहा है। जर्मनी की सेना ने पोलैंड के वार्सा पर हवाई बम बरसाए थे, जिसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल देशों ने जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ऐसे में 2022 में जो हालात बने वो 2023 में तीसरे विश्व युद्ध की वजह न बन जाए, इसके लिए हर कोई वॉर ट्रेनिंग कर रहा है। नास्ट्रेडमस की 2023 में तीसरे विश्व युद्ध को लेकर एक और भविष्यवाणी बताई जा रही है, जिसमें लिखा है कि गेहूं इतना ऊंचा होगा कि आदमी एक दूसरे को खा जाएंगे। दुनिया इन लाइनों को रूस और यूक्रेन युद्ध से जोड़कर देख रही है। जिस तरह इस जंग में दुनिया भर में गेहूं की कमी हुई है, वो बड़े आर्थिक संकट की तरफ नजर दिखा रही है। 2022 में यूक्रेन ने 40% कम गेहूं का उत्पादन किया। इसका असर उन देशों पर 2023 में पड़ने वाला है जो इनसे बहुत बड़ा हिस्सा खरीदते हैं। मिस्र, तुर्की और बांग्लादेश ये वो देश हैं जो रूस का आधा गेहूं खरीदते थे, जबकि इंडोनेशिया, फिलीपींस, तुर्की, मिस्र और ट्यूनीशिया यूक्रेन से गेहूं लेते रहे। नास्ट्रेडमस की तरह बाबा वेंगा भी अपनी भविष्यवाणी के लिए मशहूर है। बुल्गारिया के बाबा वेंगा 2023 के लिए ऐसी ही कई भविष्यवाणियां कर चुके हैं, जिसमें जैविक हथियारों के इस्तेमाल की सबसे ज्यादा चर्चा है। बाबा वेंगा की सालों पुरानी लिखी गई लाइन है, बड़ा देश बायो वेपन का प्रयोग दूसरे पर कर सकता है।
इस अटैक में हजारों लोग मारे जाएंगे और तबाही दिखेगी। वो बड़ा देश कौन सा होगा इसका जिक्र नहीं है, मगर दुनिया भर के जानकार जिस तरह जैविक हथियारों को लेकर चिंतित हैं, वो इस भविष्यवाणी की तरफ सटीक बैठते हैं। माना जाता है कि दुनिया के 17 ऐसे देश हैं जो जैविक हथियार बना चुके हैं। अमेरिका के 30 देशों में 336 बायो लेबोरेटरी बताई जा रही है। दावा किया जाता है कि यूक्रेन की जमीन पर अमेरिका 26 बायो लैब चला रहा है और इसका इस्तेमाल जंग में किए जाने को लेकर कई बार आरोप लगा चुका है। दुनिया के कई मुल्कों में कहर मचाने वाला कोरोना चीन की देन माना जाता है और इसे कई जांच एजेंसियों ने जैविक हथियार तक करार दिया है। अमेरिका को कुछ दस्तावेज ऐसे मिले थे जो कोरोना और जैविक हथियारों के कनेक्शन की तरफ साफ इशारा कर रहे थे। इसी के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि बगैर सेना भेजे दुश्मन देश को बर्बाद करने का नया तरीका है जैविक हथियार, और अगर 2023 में इसका इस्तेमाल हुआ तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म होने की कगार पर था, तब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे और संयोग देखिए तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी जा रही है। इसके अलावा परमाणु हमले के लिए हथियार भी तैनात कर दिए गए हैं। नास्ट्राडामस और बाबा वेंगा अपनी भविष्यवाणी के लिए जितना मशहूर हैं, उतना मॉडर्न जमाने में कोई नहीं माना जाता। मगर 2023 की शुरुआत होने से पहले एक शख्स की 10 भविष्यवाणियां खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। ये अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और पोलैंड से लेकर फ्रांस तक असर डालने वाली है। जिस यूक्रेन पर परमाणु अटैक का खतरा है, जिस अमेरिका ने यूक्रेन को सपोर्ट किया, जिस फ्रांस ने यूक्रेन को हथियार भेजे और जिस ब्रिटेन से यूक्रेन के बाद सबसे ज्यादा चिढ़ता है रूस, उस मुल्क के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव 2023 की भविष्यवाणी कर रहे हैं। और ये भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो सच साबित हुई तो दुनिया का भूगोल बदल जाएगा। जगह जगह गृहयुद्ध छिड़ जाएंगे और टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा मुल्क। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये भविष्यवाणियां सही साबित होती हैं या फिर नहीं। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।